बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 38। आज हमने इसमें पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और एक डेफिनेशन है सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। तो आज हम हाई लेवल लैंग्वेज के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि आपको पता है कि ऐसी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब हों, इंग्लिश के करीब हों, जिसमें आसान है लैंग्वेजेस, उनमें प्रोग्राम बनाना, जैसे मुझसे सी है, C++ है, फोर्ट्रान है, जावा है, कबोल है, पास्कल है, बेसिक है, और उसके अलावा जो आजकल लैंग्वेजेस यूज़ में हैं वो तमाम लैंग्वेजेस किस में आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ईजी टू लर्न। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी, कि उसमें आसान है लैंग्वेजेस, क्योंकि इंग्लिश में इसके सिंटैक्स हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड हैं, क्योंकि जो उनका इंग्लिश में जो वर्ड रखा गया है किसी इंस्ट्रक्शन का, किसी कमांड का, तो वो उस वर्ड का जो मीनिंग है उससे रिलेटेड ही है। जैसे कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, जैसे सी लैंग्वेज की अगर हम मिसाल लें तो इनपुट लेने के लिए स्कैन का फंक्शन स्कैन एफ रखा गया। किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है स्क्रीन पर तो उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन रख दिया गया। एक करैक्टर गेट करना है तो गेट CH का फंक्शन रख दिया। स्क्रीन को क्लियर करना है तो CLR SCR रख दिया, ताकि उसके नाम से अंदाज़ा हो जाए कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। तो ये लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आसान लैंग्वेजेस होती हैं, उनको समझना पढ़ना जो है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ना सीखना वो खासा मुश्किल है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस एंड ईजियर टू लर्न। सेकेंड है ईजी एरर डिटेक्शन, क्योंकि ये लैंग्वेज आसान है, इसकी इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं आप टाइप करते हैं, उसके स्पेलिंग जो टाइप करते हैं वो आम इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। इस वजह से उनको अगर कहीं एरर आ जाता है तो उसको भी लोकेट करना वो आसान है। नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इसमें कम होती हैं, प्रोग्राम शॉर्ट होता है, इस वजह से उसमें एरर लोकेट करना भी आसान होता है। जबकि और फिर इसमें जो इनके कंपाइलर या ट्रांसलेटर्स इसमें जो अवेलेबल हैं वो एरर, वो उसमें लाइन नंबर, एरर की टाइप वो मेंशन करते हैं, बताते हैं कि किस लाइन में और किस टाइप का एरर हो सकता है वो बताते हैं। तो इस वजह से इसको लोकेट करना आसान होता है बनिस्बत इसके लो लेवल लैंग्वेजेस के, जैसे मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई एंड रीड, इट मेक्स इट इजी टू फाइंड एरर इन द प्रोग्राम रिटर्न हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड इसमें आ जाए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज सिंटैक्स। इसके जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी उसको प्रॉपर एक रिसर्च करके एक बनाया गया है। मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो स्टैंडर्ड्स तय करता है किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। तो उसमें जब कोई लैंग्वेज बनाई जाती है या बनाते हैं तो उसमें उसके जो वर्ड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन के नाम हैं, वो प्रॉपर एक डिफ़ाइन किए जाते हैं, ताकि उसको याद रखना, उसको यूज़ करना वो आसान हो। अगर उसके जो मीनिंग है वर्ड का उससे हटकर उसका कोई इस्तेमाल अगर हो, या उससे उलट उसका जो है यूज़ हो, यानी अगर हम कहें किसी भी करैक्टर को अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट की बजाय स्कैन एफ की अगर इंस्ट्रक्शन हो, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो उसका मीनिंग जो है। इसी तरह किसी को अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए स्कैन की इंफॉर्मेशन हो, या स्कैन करना है या किसी भी इनपुट को लेना है तो उसके लिए प्रिंट का वो ऑप्शन हो। तो उसमें जो है उसको समझना या उसको जो है इवेल्युएट करना वो खासा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर वे रखा जाता है कि किस तरीके से हमने उसके लैंग्वेज के सिंटैक्स के कोई कंडीशंस लगानी है तो कैसे होंगी, कोई भी उसका जो सिंटैक्सेस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो लाइन हमने लिखनी है प्रोग्राम के हवाले से, एग्जीक्यूट किस तरह करना है, तो वो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड का मेथड रखा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में इतना ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। दी सिंटैक्स ऑफ, क्योंकि इसको जो मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड के इदारे हैं वो जो है वेरीफाई करते हैं। The syntaxes of high level languages are standardized. These syntaxes describe a well defined
way of writing programs. Different organizations work to determine standard syntax of these languages. An important organization is ANSI, जैसे ANSI है. फोर्थ इसमें आ जाता है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, कि उसमें हार्डवेयर नॉलेज जो है वो उसमें ज़रूरी नहीं है. लो लेवल लैंग्वेज के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के हवाले से आपको उसके आर्किटेक्चर के हवाले से उनका जो आईडी है उसके बारे में आप जानते हो, उसको हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के हवाले से कि उसमें डाटा कैसे मैनिपुलेट होता है, किस तरह ट्रांसफ़र होता है, किस तरह डिस्प्ले होता है, किस तरह फॉरवर्ड होता है, ये सारा डिटेल आपको पता हो तो ही आप उसमें जान सकते हैं. जैसे उसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि असेंबली लैंग्वेज में डाटा जो है वो रैम में नहीं ट्रांसफ़र होता बल्कि रजिस्टर्स में होता है. तो इस वजह से आपको उस कंप्यूटर के तमाम रजिस्टर्स के बारे में पता हो ताकि आप आसानी से उसमें ट्रांसफ़र के डाटा कौन से AX में स्टोर करना है, AH में स्टोर करना है या BH में स्टोर करना है, तो किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उसके आर्किटेक्चर के हवाले से कंप्यूटर के पता होना चाहिए. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आसानी से आप जो है वो उसमें यानी जो वेरिएबल्स आप बनाते हैं उन वेरिएबल्स की मदद से आप डाटा मैनिपुलेट कराते हैं. उसमें आगे वो किस रजिस्टर में जाते हैं, रैम में कहाँ स्टोर होते हैं, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होता. तो इसमें दीज लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और मशीन आर्किटेक्चर. प्रोग्रामर कैन राइट efficient program without a deep knowledge of hardware. He can concentrate on solving problem rather than concerning the human machine interaction. कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जो है वो कंसंट्रेट किया जाता है, ना कि किस तरीके से उस हमने इंटरेक्ट करना है मशीन के साथ या उसके हार्डवेयर के साथ. मशीन इंडिपेंडेंस है कि भले आपने एक कंपनी के कंप्यूटर पर आपने प्रोग्राम बनाया, दूसरी कंपनी के कंप्यूटर पर उसको आप चला सकते हैं अगर उसका ट्रांसलेटर, उसका इंटरफेस उसमें अवेलेबल है, आईडी या कंपाइलर उसमें अवेलेबल है, तो आप उसे, जैसे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो भले आप इंटेल के कंप्यूटर बनाएं, डेल के कंप्यूटर बनाएं या मोटरोला के कंप्यूटर बना लें, किसी भी ADM का प्रोसेसर हो, तो किसी भी कंपनी का कोई कंप्यूटर हो उस पर आसानी से आप चला सकते हैं बशर्ते कि उसमें वो सॉफ्टवेयर मौजूद हो. लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में ये हमने पढ़ा था कि वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हर एक के जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं उनके नाम और उनकी तादाद डिफरेंट हो सकती है. जैसे किसी में 2 बाइट होते हैं, किसी में 4 बाइट, किसी में 8 बाइट, तो वो रजिस्टर हो सकते हैं. तो उसमें इस वजह से उनमें एक कंप्यूटर पर अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं तो वो दूसरे पर हो सकता है वो प्रॉपरली ना चले. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस. इट मीन्स प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम रिटन इन C लैंग्वेज C कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटरोला प्रोसेसर. 6 इसमें मोर प्रोग्रामर्स हैं. आसान है लैंग्वेज, जैसे आप पहला पॉइंट इसका पढ़ चुके हैं. इजी टू लर्न, क्योंकि ये लैंग्वेज आसान है इस वजह से इसमें प्रोग्रामर ज़्यादा अवेलेबल हैं, ज़्यादा लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको हेल्प भी ज़्यादा आसानी से मिल सकती है. अगर हम अज्यूम करें कि जैसे कानपुर है, तो इसमें अगर आप असेंबली लैंग्वेज में या किसी ऐसी लैंग्वेज में जो लो लेवल लैंग्वेज हो, तो उसमें अगर कोई प्रोग्रामिंग या ऐसी लैंग्वेज जो यहाँ पर नहीं किसी को प्रोग्रामर अवेलेबल, आप अगर प्रोग्रामिंग उसमें स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम अवेलेबल आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो आपको यहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिलेगी. या कोई भी चीज़ उस बारे में पढ़ना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको आसानी से हेल्प उस रिलेटेड नहीं मिलेगी. जबकि उसके अगेंस्ट अगर किसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो आसान है, जिसमें प्रोग्रामर्स की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर आपको 2, 3, 4 प्रोग्रामर्स उसके अवेलेबल हों, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. तो इसमें प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू लर्न. इट इनकरेज मोर पीपल टू लर्न दीज लैंग्वेजेस. सो मैनी प्रोग्रामिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल. 7 इसमें आ जाता है शॉर्टर प्रोग्राम. प्रोग्राम का साइज़ कम होता है क्योंकि इसकी में जो कोडिंग है, स्कीम होती है, उसमें कई फंक्शन बनाए जाते हैं, कई लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं. सिर्फ फंक्शन का नेम कॉल करने से जो है उसका वो सारा एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि प्रोग्राम में हम उस फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसकी लाइब्रेरी फाइल में उसकी सारी डिटेल मौजूद होती है. जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको ये भी हो सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखें, लो लेवल लैंग्वेज में आपको उसकी अगेंस्ट 10 या हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़े. तो इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज के नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्टर होते हैं, कम इंस्ट्रक्शन लिखनी होती हैं और वो एक्शन सारा परफॉर्म कर सकते हैं हम. तो प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर
Then low level language, one instruction of high level language is equivalent to many instruction of low level language. तो ये 7 प्रोग्राम हैं जो 7 इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा है। एक डेफिनेशन खासी इसमें पॉपुलर है जो कई दफ़ा पेपर में आ चुकी है कि सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं उसको प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। जैसे सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम बनाया, उसको सेव किया, जो इंग्लिश में लिखा होता है प्रोग्राम उसको हम सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम हम कहेंगे। तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. Source code is also called source program. Computer cannot understand the statement of high level language. The source code cannot be executed by computer directly. It is converted into object code and then executed. इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, फिर क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर सिवाय मशीन लैंग्वेज के और कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता, तो इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। तो प्रोग्राम रिटन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अब अगर ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं जैसे इंटरप्रेटर कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या करता है उसको ट्रांसलेट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में और अलग से फाइल में स्टोर कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली समझ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ तक ये आप करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आगे हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।